कतर पिछले कुछ दिनों से सारी दुनिया का केंद्र बना हुआ है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, कतर, कतर और कतर। इसके पीछे वजह है इस बार फुटबॉल का महाकुंभ यहीं आयोजित हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत के साथ ही यहाँ दुनिया भर के फुटबॉल दीवानों का जमावड़ा लगने लगा, जहां कतर की ओर से पिछले 11 सालों में की गई तैयारी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 29 दिन के वर्ल्ड कप के लिए कतर पिछले 11 साल से तैयारियां कर रहा है, जिसमें कतर ने 100 से ज्यादा बड़े बड़े होटल्स, 7 बड़े स्टेडियम्स, नए एयरपोर्ट, नई स्मार्ट और ग्रीन सिटी और नई मेट्रो लाइन बनाई। कतर ने इस आयोजन के लिए 220 अरब डॉलर खर्च किए हैं। कतर की चकाचौंध के पीछे एक काला सच भी छुपा है, जिसे आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। वह सच जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल कतर में वर्ल्ड कप के लिए होटल्स, स्टेडियम, एयरपोर्ट आदि के निर्माण के दौरान कई भारतीय मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया। ये वो भारतीय मजदूर थे जो यहाँ निर्माण के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट पाए। कफन में लिपटा हुआ उनका शरीर घर वालों तक पहुंचा। इनमें बिहार से लेकर पंजाब और तेलंगाना समेत कई राज्यों के मजदूर थे। मरने वालों में कई ऐसे मजदूर भी थे जो अपने घर के एकमात्र कमाने वाले थे। मजदूरों के परिवार वालों का कहना है कि निर्माण एजेंसी की तरफ से ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही मौत की सही जानकारी दी गई। उनका कहना है कि उन्हें बीमारी नहीं थी। मौत की जानकारी भी कतर में साथ काम कर रहे उनके दोस्तों से पता चली। फीफा वर्ल्ड कप का काला सच। हजारों मजदूरों की मौत से जगमगा रहा वर्ल्ड कप। वो भारतीय मजदूर जो कतर पहुंचे और कफन में लिपटकर भारत आए। कतर में निर्माण के दौरान कई भारतीय मजदूरों की मौत हुई। इनके परिजनों को ना तो मुआवजा मिला और ना मौत की सही वजह बताई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10 साल में 3,313 भारतीय मजदूरों की हुई मौत। 2020 से 2022 के बीच पिछले 3 साल में 72,114 मजदूर भारत से कतर पहुंचे। मई में फुटबॉल कप को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी फीफा के प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट में कहा कि वर्ल्ड कप के निर्माण स्थल पर केवल 3 मजदूरों की मौत हुई है। जब उनसे बाकी मजदूरों की जानकारी लेने के लिए संपर्क की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। वहीं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2022 के बीच पिछले 3 साल में 72,114 मजदूर भारत से कतर पहुंचे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2011 से 2022 के बीच कतर में रहते हुए 3,313 भारतीय मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। कतर में भारतीय मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? एशिया के माइग्रेंट फोरम के सदस्य और एमिग्रेंट्स वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष का कहना है कि ये मौतें सामान्य है। चूंकि वर्ल्ड कप के लिए मजदूरों की भर्ती की गई थी, इसलिए हर मौत को इससे जोड़ा जा रहा है। कतर छोड़ने से पहले उनकी सेहत ठीक थी, लेकिन उसके बाद 40 से कम उम्र वालों की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। तेलंगाना में एक मृत मजदूर के पिता का कहना है कि जुलाई 2020 में कतर में काम करने के दौरान बेटे की मौत हुई थी। हमें सिर्फ 2 महीने की मजदूरी मिली थी जो पहले से बाकी थी। उनकी मौत के बाद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला था। वो दोहा में एक ट्रेडिंग कंपनी की गाड़ी चलाने का काम करते थे। अपने पति को खोने वाली तेलंगाना की लता कहती हैं कि हमें बताया गया कि 17 नवंबर 2021 को उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। अगले 1 हफ्ते में बॉडी भेज दी जाएगी। मृत शरीर के साथ 24,000 रुपए वेतन के रूप में भेजे गए, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक कतर में मजदूरों से जुड़े जो नियम हैं, उसमें साफ कहा गया है कि ऐसी स्थिति में कंपनियों को मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि परिवार वाले कानूनी तौर पर इसका क्लेम नहीं कर पा रहे। प्रवासी मित्र लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट स्वदेश पार्की पंडला का कहना है कि जिन मौतों को प्राकृतिक बताया जाता है उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। मौत नेचुरल थी या कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई, इसे जानने के लिए ना तो सरकार ने कोई पड़ताल की और ना ही किसी एनजीओ या दूसरे समूहों ने।
वहीं अब फीफा विश्व कप के आयोजन से जुड़े कतर के एक शीर्ष अधिकारी ने पहली बार टूर्नामेंट से जुड़े मजदूरों की मौत के आंकड़े को 400 से 500 के बीच रखा है, जो दोहा की ओर से इससे पहले बताई गई किसी भी संख्या से काफी अधिक है। कतर की डिलीवरी और लेगेसी से जुड़ी शीर्ष समिति के महासचिव हसन अल थावाडी ने ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन को साक्षात्कार में यह आंकड़ा बताया। इसमें मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना और तेज होने की आशंका है। शीर्ष समिति और कतर की सरकार ने मंगलवार को प्रतिक्रिया के आग्रह पर कोई जवाब नहीं दिया। मॉर्गन ने साक्षात्कार का एक अंश ऑनलाइन डाला है, जिसमें वह हसन से पूछते हैं कि विश्व कप से जुड़े कार्य करने के परिणाम स्वरूप प्रवासी श्रमिकों की मौत से जुड़ा ईमानदार यथार्थवादी आंकड़ा क्या है। हसन ने कहा, अनुमान 400 के आसपास है, 400 और 500 के बीच। मेरे पास सटीक संख्या नहीं है, लेकिन इस आंकड़े पर इससे पहले सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई थी।